स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। और आज का हमारा टॉपिक है देशांतर रेखा। 10 मिनट की क्लास में इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अब हम इसके बाद अक्षांश रेखाओं के बारे में जानने के बाद हम जो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कि अ, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इनके बारे में भी जानेंगे। और इस पे जो देश स्थिति वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जैसे कि हमने विषुवत रेखा में देखा था कि जो केंद्रीय कोण होता है, केंद्रीय कोण से उसके शीर्ष पे खींची गई रेखाएं। ठीक है, तो ये से हम सेंटर पार्ट से, तो ये हमने ये वाली रेखाएं देख ली थी। अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे खड़ी वाली रेखा, ये वाली। ये एक पार्ट अगर मैं ऐसे निकाल लूं तो यहाँ से ये वाली रेखा, ये खड़ी वाली रेखा है। ये एंगल बना रहे हैं जो इस टाइप से, ऐसे रेखा है जो खींची गई है। इनकी टोटल संख्या कितनी है? इसकी टोटल संख्या 360 है। ठीक है, अब इसको मैं, ये तो 3D डायमेंशन में हुआ, मतलब पृथ्वी के आंतरिक एक लिखा है ना। पहले बार देशांतर रेखाएं क्या, देशांतर क्या होता है? देश आंतर का मतलब विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी जिसे डिग्री में मापा जाता है। ये वाला, ये डिग्री में माप रहे हैं, ये सब डिग्री में माप रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। मतलब देशांतर का मतलब देशों का अंतर, विषुवत वृत्त के साथ, विषुवत वृत्त के साथ 0 डिग्री, विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी जिसे डिग्री में मापा जाता है, वह क्या कहलाता है? देशांतर। और देशांतर रेखा क्या है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल को, अब जो ये जो पॉइंट है, पिन पॉइंट है ना, ये आपस में जब हम मिला देंगे ना, ये ऐसे, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब मिलाएंगे तो इस टाइप से एक प्रकार की ये बनेगा, इस टाइप से। तो मैं इसको अलग ही बना देता हूँ। अलग कैसे, देखिए, अलग कैसे, जैसे हमने ये लिया, ये एक नॉर्थ पोल साउथ पोल मिले, 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 ऐसे ही करके पूरी पूरा खींचा के गोल गोल। ठीक है, यानी अगर एक बॉल लें और बॉल को हम पूरा उसको लपेटे, उसके ऊपर ऊपर से लपेटे, ऐसे करके, ऐसे ही करके। ठीक है, तो वही क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा कहते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, 0 डिग्री। ये हमारा हो गया पोल, उत्तरी पोल, नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव, साउथ, ऐसे में लिख दो, साउथ। ठीक है, आप देखेंगे जो ये गैप बना है, जो जो देशांतर रेखाओं का गैप बना, सबसे कहाँ है, ज्यादा कहाँ है? ये ध्रुवों पर नहीं, ये विषुवत रेखा पर गैप सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे आके मिलती ही प्रतीत होंगे, अब ये घनी हो जाएंगे ना, क्योंकि बिंदु मिलाएंगे तो घनी हो जाएंगे। तो सबसे कम गैप कहाँ है? यहाँ पे। तो लिखा है बृहत व्रत यानी ग्रेटर सर्किल सभी देशांतर रेखाएं और इसके एक चीज और खास बात है, ये जो लंबाइयां है ना, सबकी बराबर होंगी। यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींच लो, क्योंकि ये एक ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये इधर बनाओ चाहे कहीं भी खींचोगे, तो या नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा, तो उसकी सबकी लंबाइयाँ क्या होगी? बराबर होंगी। सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में लगभग भूमध्य रेखा जितनी ही होती हैं और बृहद व्रत कहलाती हैं। ठीक है, इस नॉर्थ से साउथ आ रही है ना। कोण देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को हमेशा समकोण डिग्री पर काटती हैं, समकोण डिग्री पर काटती हैं। ये देखो, अगर यहाँ ये मान लो, ये तो ऐसे खींच के आ रहा है ऐसे, तो 90 डिग्री पे ही काटेगा। ठीक है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर, ध्रुवों पर कम, और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होगी। यहाँ देखो, अभी हमने दिखाया कि विषुवत रेखा पर गैप ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वहां पिन बिंदु को मिला रहा है, और यहाँ पे ये रेखाएं खींची है, तो यहाँ पे गैप ज्यादा बन जाएगा, वहां से तो गैप कम है। तो यही चीज है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक है और ध्रुवों पर कम होगा। प्रधान मध्यांतर रेखा, मेरिडियन लाइन क्या होता है, ये चीज देख लेते हैं कि मुख्य मुख्य देशांतर रेखा जिसके संदर्भ में अन्य सभी देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। मान लीजिए कोई पिन पॉइंट है ना, अब जैसे हमने ये सर्कल तो खींच दिया भैया, ये खींच लिया, तो ये देखो,
ये खींच लिया, ये सब काल्पनिक रेखाएं खींच ली गई। अब इसको काउंट कहाँ से करें, कुछ तो गिनना पड़ेगा कहीं तो, क्योंकि ये चीज तो हमने ये जो अक्षांश रेखाएं थे हमने देख लिया, तो 0 डिग्री इसको मान लिया, ये था, इसके बाद ऐसे खींची गई थी। तो इसमें भी तो कुछ होना चाहिए कि हम कहाँ से काउंट करें, कौन सी, किसको 1 नंबर दें, किसको 2 नंबर दें, नहीं पता ना। तो ऐसे ही करके ये ऐसे 3 डायमेंशन है, 3D में, तो ये पूरी 360 है पूरा। अगर देखेंगे यहाँ से इस इधर बॉल को घुमा के ऐसे ऐसे करके चारों तरफ खींचने के बाद टोटल संख्या 360 डिग्री बना है कोण, 360। तो इसमें 360 देशांतर रेखाओं के संख्या कितनी, 360। ध्रुव ध्रुवों पर इसकी जो दूरी होगी इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे कम होगी, और पोल्स पर, सॉरी, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब हमने काउंट करने के लिए हमने एक शुरुआत मान लिया, तो कैसे काउंट हो, कहाँ से स्टार्ट करें, इसके लिए हमने क्या किया, एक बैठक हुई 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में, और इसमें कहा गया कि भैया ठीक है, हम काउंट के लिए एक ग्रीनविच एक स्थान है, वहां से ग्रीनविच से हम इसका एक देशांतर रेखा को हम नाम देते हैं। तो वही है कि रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया, इसे ग्रीनविच मध्याह्न कहा गया, या एक नाम दिया गया ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन लाइन कहा गया, ठीक है। प्राइम मतलब मुख्य, प्राइम ग्रीनविच मेरिडियन या ग्रीनविच स्थान का नाम है वहाँ पे, ठीक है। ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा का बोला गया, क्योंकि उस टाइम पे आप समझ रहे हैं ये 1884 की बात है, और इस टाइम पे जो ब्रिटेन का बोलबाला था, ब्रिटेन अपने आप में एक शक्ति थी। इसके आधार पर कहा कि ठीक है, हम अपने वहाँ को रॉयल वेधशाला से जो रेखा गुजरे उसको हम ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब यहीं से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, आगे जाएंगे तो यहीं से जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, तो आगे का हम 1 2 3 करके ऐसे करके 360 तक हमने यहाँ गिना है इसको, ठीक है। देशांतरों की कुल संख्या, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, 0 डिग्री देशांतर माना गया है। पूर्वी देशांतर प्रधान, अब ये जो एक मान लीजिए पिन पॉइंट कर लिया, इधर जाएंगे तो पूर्व में, और इधर जाएंगे तो पश्चिम में। तो पूर्व क्या है, पूर्व प्रधान मध्याह्न के पूर्व में स्थित रेखाएं तो पूर्वी देशांतर रेखा है। प्रधान मध्याह्न के पूर्व में स्थित रेखाओं को क्या कहा गया है, पूर्वी देशांतर रेखा। और पश्चिमी क्या है, पश्चिमी देशांतर रेखा। जो ये ग्रीनविच मध्याह्न रेखा है, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, इसके पूर्व में पूर्वी देशांतर, पश्चिम में पश्चिमी देशांतर, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। टोटल संख्या अब ऐसे खींच खींच के ऐसे हमने खींचा, चारों तरफ खींचा, तो ये कुल संख्या 360 बनी है। तो कुल संख्या कितनी है, 360। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी, अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारे पास थी 100, कुल 181, और रेखाएं कितनी थी, 179, ठीक है। पश्चिमी देशांतर हमने देख लिया, पश्चिम में खींची गई रेखाएं होती हैं। समांतर, अब देखो, जो ये स्टार्ट हो रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट में जब जाएंगे तो इधर जाते जाते एक पड़ेगा, क्योंकि टोटल 360 होती है, 360 का मिड पॉइंट क्या होगा, 360 का मिड पॉइंट 180 होगा, यानी इसके विपरीत जो होगा 180 होगा। और 180 से देखेंगे तो वहां से इधर और इधर दोनों तरफ बराबर होगा, तो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। अब चाहे हम इधर से घूम के जाएं तो वो भी 180 वाला पॉइंट उधर पड़े, इधर से घूम के तब भी 180 वाला, एक ही चीज होगी। तो यही चीज इसमें लिखा है कि एक ही है जो प्रधान मध्याह्न के ठीक विपरीत स्थित है। मान लीजिए ये जैसे एक बीच में बोल हमने लाइन खींच दी ऐसे, 1 मिनट, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये खींच देते हैं एक लाइन, इधर से खींचा तो ये इसके विपरीत, इधर से खींचा तो ये इसके विपरीत। तो ऑब्वियस अगर हम इसको 0 डिग्री मान लें, जिसको हमने ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहा है, इसके विपरीत में क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल संख्या है 360, तो इधर 180 पे जाएगा नहीं जाएगा, इधर चाहे इधर से जाऊं मैं, चाहे इधर से घूम के जाऊं। तो वही है कि दोनों का अपोजिट साइड, और इसी 180 डिग्री को नाम दिया गया है, क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या नाम दिया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अब देशांतर और समय का संबंध क्या है, अब मैंने बोला था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है।
24 घंटे में कितनी, 300, एक बार तो राउंड करती है ना, 24 घंटे में एक राउंड करेगी। 24 तो कितनी घूमी, 360 डिग्री घूमी पृथ्वी। ठीक है। समय का अंतर क्या होता है कि ये दो स्थानों के बीच 15 डिग्री का अंतर है, यानी 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। अगर हम 15 डिग्री घूमे हैं ना, तो 1 घंटा हमारा समय लग गया है। ठीक है। 15 डिग्री घूमे हैं तो 1 घंटा हमने समय दिया है। 15 डिग्री में 1 घंटा। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 डिग्री में कितना आ जाएगा, 4 मिनट का। 1 डिग्री में कितना है, 4 मिनट। 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट। तो भाग कर लो। 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, 15 चौके 60, तो 1 डिग्री में 4 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होता है, 4 मिनट। इसी आधार पर हम देखते हैं कि भारत का जो मानक समय है, ये देशांतर रेखा से समय का पता चलता है और अक्षांश रेखाओं से स्थान का। इन दोनों को मिला के समय और स्थान के बारे में जानकारी पहुंचता है अक्षांश रेखाएं। समय और स्थान के बारे में अक्षांश और देशांतर रेखाएं जानकारी देती हैं। ठीक है। तो 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होगा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो गया। ठीक है। ये अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मैंने बता दिया क्या होता है, कि जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा है उसके अपोजिट साइड में जो रेखा है, एक यानी 0 डिग्री, 180 वाला, तो उसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और उसी से डेट का निर्धारण होता है। उसी से डेट का निर्धारण होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर हम 24 घंटे इन इन इस रेखा को अगर पार करें, इस रेखा के दोनों और तारीखों में एक 24 घंटे का अंतर होता है। उधर जाएंगे तो उधर प्लस होगा, उधर उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही ना, ग्रीनविच के पूर्व में 180 डिग्री अगर हम जाएंगे तो 12 घंटे आगे। ये ग्रीनविच के पूर्व में जाएंगे इधर तो 12 घंटे आगे, इधर जाएंगे तो 12 घंटे कम कम में रहेगा, 12 घंटे पीछे होता है। ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो गया, 24 घंटे। वही है ना, इन इस रेखा के दोनों ओर तारीखों में 24 घंटे का अंतर होता है। तिथि बदल, जब इस रेखा को पार करके पूर्व की ओर जाते तो एक दिन कम हो जाता है, याद रखना। जब इस रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री वाली, उसको हम पार करके पूर्व की ओर जाएंगे, पार करके पूर्व की ओर जाएंगे, तो एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। और को जब इस रेखा से पश्चिम की ओर हम जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसी के आधार पर हम टाइम जोन निर्धारित करते हैं। तो पूरे विश्व में अभी वर्तमान यानी 360 डिग्री के आधार पर देखा जाए तो टाइम जोनों की संख्या कितनी है, 24 है। ठीक है। और प्रत्येक टाइम जोन में 15 डिग्री का देशांतर है। ठीक है। यानी 1 घंटे का अंतर होता है। मानक समय प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय तय किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री मध्याह्न रेखा द्वारा ही तय होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, एक क्वेश्चन हमारे पास कि प्राइम मेरिडियन से गुजरने वाले देश कौन से हैं जो 0 डिग्री पर स्थित हैं। वो हैं आपके यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना और अंटार्कटिका ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो एक एक शॉर्टकट है इसका। बबलू, तुम फंस गए बबलू, तुम फंस गए बबलू, तुम फंस गए बबलू, तुम फंस गए बबलू, तुम फंस गए। टी से टोगो, यू से यूके, एम से माली, एफ से फ्रांस, ए से अल्जीरिया, एच से स्पेन, गए से घाना, जी से घाना, बबलू से बुर्किना फासो। तो तुम फंस गए बबलू, तुम फंस गए। ये नाम याद रखना चाहिए कि टोगो है, यूके है, माली है, फ्रांस है, अल्जीरिया, स्पेन, घाना और बुर्किना फासो। टोटल कितने हैं, 8 टोटल के। और एक एक महाद्वीप, एक वो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी पोल्स है, दक्षिण एक महाद्वीप भी इसको बोलेंगे। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है। तो ये इतना याद रखना है। क्लियर है से। अब जीएमटी जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, उसको हम कुछ और देश भी यूज करते हैं। ठीक है। जैसे पुर्तगाल, आइसलैंड, ये पुर्तगाल, कनारी, ये सब पर इसको नोट में देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना। ठीक है। अब भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री है, जो भारत के कहाँ से गुजरता है, नैनी नैनी प्रयागराज से होकर जाता है। भारत का जो लगभग 67 से 97 लगभग 30 डिग्री देशांतर के मध्य, 30 डिग्री देशांतर का आएगा। लेकिन भारत, तब भी भारत का समय एक ही टाइम जोन है, टाइम जोन भारत का एक ही है। आप देखेंगे कि जब पूर्वोत्तर भारत में सुबह हो जाती है तो अभी पश्चिमोत्तर भारत में रात ही रहती है। ठीक है। और वहां पर रात रात अब पूर्वोत्तर भारत में जल्दी रात हो जाएगी तो पश्चिमोत्तर भारत में भी दिन ही रहेगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली चीजें हैं। हाँ, जीएमटी जो ग्रीनविच 82.5 है,
और भारत का मानसून ग्रीनविच में कहाँ से, नैनी प्रयागराज से गुजरती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा की विशेषताएं, अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा जो होती है ना, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, मोड़ जाना। अब एक चीज और है कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री को नहीं कहते, याद रखना, 0 डिग्री को ग्रीन विच मेरिडियन टाइम कहते हैं इसको, 0 डिग्री को। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, ये हमारे प्रशांत महासागर से गुजरती है। कौन से महासागर से, प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसको हमने मोड़ दिया है, जैसे आपने ऐसे ऐसे कर कई जगहों पर सीधी नहीं है, इसको मोड़ दिया है। ऐसा इसलिए किया है कि कोई कोई देश, जैसे ये देश है, अब अगर हम ऐसा मोड़ के सीधे लेके आएंगे तो ये देश के 2 टाइम जोन बनाने पड़ेंगे। बल्कि जबकि एक देश, अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये एक हिस्से, मान लीजिए ये देश यहाँ आ गया, अगर सीधे लाते तो बढ़ जाता। आपने एक 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 टाइम जोन बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मोड़ दिया है। ठीक है, तो वो 8 स्थानों से मोड़ा गया, ऐसे 8 स्थान, ताकि एक ही प्रशासनिक क्षेत्र द्वीप पर 2 अलग-अलग तारीखें ना हो। क्योंकि आपको पता है कि एक प्रशासनिक ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा पार करने पे 24 घंटे समय का बदलाव हो जाता है, यही ना भी पढ़ा हमने। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने इसको मोड़ दिया है, 8 जगहों से मोड़ा गया, 8 जगहों से मोड़ा गया, कितने, 8 जगहों से मोड़ा गया है। ठीक है, और अलास्का, अलास्का के पास इसे मोड़ने के कारण 2 स्थानों के बीच की दूरी घटने बढ़ने पर भी तारीख की समस्या नहीं होती। दूरी ग्लोबल पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि पर नहीं होती है। बेरिंग जलडमरू से ये गुजरती है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो बेरिंग जलडमरू यानी बेरिंग स्टेट से होकर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय बेरिंग जलडमरू से होकर गुजरती है। ठीक है, यह जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। समांतर मतलब पास में ही। बस इतना ही हमारे पास है, तो हमने देश देख लिया क्या है। तुम फंस गए बबलू, तुम फंस गए बबलू। टोगो, यूके, माली, फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन, घाना और बुर्किना फासो। तुम फंस गए बबलू, तुम फंस गए बबलू। तो ये याद रखना है आपको, कितना क्या होता है ये सब चीजें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा देशांतर रेखा भी कंप्लीट होगा और उस पर स्थित देश भी एक साथ हमारे हो गए हैं। तो अब हम अगली वीडियोस लाएंगे। अब हम कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर जो स्थित देश उसके बारे में अलग अलग चीजें जान लेंगे, और इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। थोड़ी सी इस जो टॉपिक चल रहा है हमारे, थोड़ा सा बोरिंग है। ठीक है, बट क्या करें, एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, तो हमारे थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमारे पास होना चाहिए। भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक हम देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे मिलेंगे, जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा। बट थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, तो इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएं तो आप इसको रट डालो। इतना बताया, अब इतना कर लो, इससे बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, इसी में गोल मोल घूम सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो देशांतर रेखा कंप्लीट होता है, और अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पीसीएस हमें इस बार पीसीएस चाहे लोअर पीसीएस हमें निकालना ही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।